रचनाएं सुनाना चाहूंगा। एक रचना जैसे मैंने अपनी पत्नी का जिक्र किया, तो उसी से मैं एक विषय उठाता हूँ। इस मातृ शक्ति को समर्पित एक छोटी सी रचना है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ, और एक छोटी सी नज्म उसके बाद जो कोरोना काल से संबंधित है। तो ये रचना जो है वो कोरोना काल से संबंधित है। वो मानवीय अहम को प्रदर्शित करने का मेरा प्रयास है कि उसने प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया। उसका शीर्षक है हदों में रहना। ये आदमी की है कौम जो ये आदमी की है कौम जो ये बड़ी हुनरमंद है कि जिसने है खोजे अब तक तमाम साधन, तमाम तिकड़म, तमाम रस्ते, तमाम एटम बमों के गुंबद, मिसाइलों के तमाम दस्ते। बहुत बड़ी फेहरिस्त इसकी बुलंदियों की। तुम्हें पता है ये आदमी की है कौम जो ये नई हदें अपने कारनामों की कैसे रचती। कि चांद के दाग जिसने देखे करीब से और फिर उसको उसकी हदें बताई। कि चांद के दाग जिसने देखे करीब से और फिर उसको उसकी हदें बताई। कहा जरा शायरों की बातों को सुन के तुम मत गुरूर करना। कि जब भी चाहूं मैं रौन सकता तुम्हारा गुलशन, तुम्हारे माधुर्य वाला दामन, हदों में रहना। कि जिसने मंगल को भी जताया कि तुम भी अपनी हदों में रहना। वहां भी मैं बस्तियां बसाकर नकेल डालूंगा कुछ दिनों में। तुम्हारी इज्जत का चीर अब मेरे हाथ में है, ये ध्यान रखना, हदों में रहना। कि जिसने सागर की लुप्त गहराइयों को नापा, कहा समुंदर से मत उलझना, मैं खींच सकता हूं सारी रंगत, वो सारी बेखौफ मछलियां भी, कि जिन पे तुम इतना नाज करते। संभल के रहना, हदों में रहना। कि जिसने नीले गगन के आंचल में मौत की धुंध घोल दी है। कि जिसने नीले गगन के आंचल में मौत की धुंध घोल दी है। कि जिसके यानों की गर्जना ने कहा है नभ से हर एक लम्हा, कि तुम बड़े हो, बहुत बड़े हो, मगर संभलना कि तुम भी अपनी हदों में रहना। कि जिसने नदियों के उजले दामन को अपना है डस्टबिन बनाया, हैरान डाला सभी को उसने, हो कोई गंगा या कोई यमुना। कहा सभी से मचलना छोड़ो, दिमाग अपना दुरुस्त रखो, कि सीख लो कायदे से बहना, अगर है रहना, हदों में रहना। कि जिसने जंगल के जंगलीपन को आग की भेंट यूं चढ़ाकर, सुधार डाला, संवार डाला। कहा कि बस लकड़ी से ज्यादा नहीं है औकात अब तुम्हारी, कि अपने होने पे मत बहकना, कि अपने सिंहों पे मत फुदकना। रहो मगर हुक्म की हमारे हमेशा तामील करके रहना, हदों में रहना। वाह वाह। कि जिसने सबको हदें बताई, कि जिसने सब में नकेल डाली, कि जिसने अपनी बुलंदियों पे है सारी स्याही उड़ेल डाली। कि आज वो आदमी कहीं अपने घर के कोने में कुछ डरा सा, के अधमरा सा है, खौफ से तरबतर से सकता। सुना है अदले से वायरस की मुनादी होने के बाद अपनी हदों में रहकर हदों के माने तलाशता है। बहुत खूब। तो बहुत खूब जी, बहुत खूब राजेंद्र भाई, बहुत खूब। वो पत्नी वाली मिल गई क्या? पत्नी वाली मिल गई हो तो ढूंढ लीजिए उसे भी। हाँ, नहीं तो नाराज हो जाएंगी अब वो। हाँ। आपने बड़ी तारीफ की है, अभी कुछ जी मिल गई है, वो सुना देता हूँ। आप सभी जो मातृशक्ति यहाँ पर विद्यमान है उसके लिए समर्पित है ये, मेरी घर की मातृशक्ति के अतिरिक्त। वो है, हे स्त्री वसुंधरा सी जीवन दायिनी, ओस सी सौम्य, पुष्प सी निश्चल, दूब सी अमिट। हे स्त्री वसुंधरा सी जीवन दायिनी, ओस सी सौम्य, पुष्प सी निश्चल, दूब सी अमिट, चांदनी सी विरक्त और सावन सी गीतमय। मैं लेकर प्रतीक्षित हूं तुम्हारे स्नेह के लिए चातक पिपासा,
तुम्हारे माधुर्य के लिए सुआ राग, तुम्हारे स्नेह के लिए चातक पिपासा, तुम्हारे माधुर्य के लिए सुआ राग, तुम्हारे शब्दों के लिए तापसिक मौन, तुम्हारे अश्रुओं के लिए हृदय कपास, और तुम्हारे चरणों के लिए अपनी कलुषित हथेली, और तुम्हारे चरणों के लिए अपनी कलुषित हथेली। संभवतः तुम्हारे स्पर्श से क्षीण हो सके ये कल्पों से संचित पुरुष पाप, ये कल्पों से संचित पुरुष पाप। आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब राजेंद्र, बहुत सुंदर। बहुत खूब, दोनों ही बहुत अच्छी रचनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।